हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट किया है उस रिवीजन में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 14। इससे पहले 1 से 13 तक ऑलरेडी सेट अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि आयोडीन की कमी से रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, घेंघा रोग। और शरीर में जो आयोडीन की कमी से होता क्या है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है वो बढ़ जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट हमारा कि एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है सेक्रोमाइसीज सेरेबेसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम कितना है? तो देखिए, डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले उसमें से 32 माइनस कर दीजिए और उसके बाद फिर उसमें 5/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका जो सही आंसर आएगा वो हो जाएगा 36.89। नेक्स्ट हमारा कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जो सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ जो है वो है सिलिकॉन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सिम का पूरा स्वरूप क्या है? तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि मिग्र मरीचिका का बनने का कारण क्या है? तो ये जनरली गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में बनता है और इसका जो कारण है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाट। नेक्स्ट है ग्लूकोज का सूत्र है। तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। नेक्स्ट है आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो ये इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय या पैनक्रियाज के अंतर्स्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है जो कि शरीर में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हमारा कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो देखिए, अगर नागासाकी आपसे पूछे तब यूज किया गया था प्लूटोनियम, ठीक है। और अगर ये आपसे यही हिरोशिमा पूछ देगा तब आपका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट हमारा कि ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो अगर दोनों ब्रिकों की बात करते हैं तो उसे प्रति मिनट जो औसतन होता है वो 1200 घन सेंटीमीटर रक्त का प्रवाह होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? तो ये गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक परमाणु कण है? तो ये देखिए, एक्चुअली होता क्या है, ये परमाणु का जो है ये शब्द नोबेल गैसों के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे नोबेल गैस है आर्गन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्गन। नेक्स्ट है कि पौधों में साइटोकाइनिन होता है। तो पौधे में जो कोशिका विभाजन के लिए पादप जड़े एवं अंकुरों में पाए जाने वाला जो फाइटो हार्मोन होता है वही साइटोकाइनिन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विभाजन में सहायक। नेक्स्ट हमारा कि ब्लैंक हड्डियों को जोड़ता है। तो जो कोलेजन होता है वो उससे जो बना हुआ संयोजक होता है उसको में स्नायु बंधन और रंध्र शामिल होते हैं। तो स्नायु बंधन जो होता है वही हड्डियों से हड्डियों को और हड्डियों से कार्टिलेज से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है? तो सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाने वाला तत्व है कार्बन। आगे न्यूटन का प्रथम नियम है, किसका नियम है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व। नेक्स्ट हमारा कि सीसा संचायकों में प्रयुक्त होने वाला अम्ल है। तो सीसा संचायकों में H2SO4 का यूज करते हैं क्योंकि यह जो है एक मजबूत अम्ल है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 सुमेलित है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1930 सुमेलित है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 सुमेलित नहीं है क्योंकि ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। लखनऊ से जो सहारनपुर ट्रेन जा रही थी तो उसको काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन जो ट्रेन थी उसको उसमें डकैती हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। और इसी पुस्तक में इन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत भी दिया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ये 1886 में कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए थे। साथ ही ये ब्रिटिश सांसद बनने वाले पहले भारतीय भी थे।
नेक्स्ट हमारा कि भारत में किसके समय में प्रथम रेलवे ट्रैक बिछाया गया था, तो भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी के समय, इसीलिए उसको रेलवे का जनक भी माना जाता है। और कहाँ से कहाँ तक, महाराष्ट्र में बम्बई से लेकर थाने तक चलाया गया था 1853 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था 1848 से लेकर 1856 तक। आगे कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट, जिसकी रचना है हर्षचरित और कादम्बरी। नेक्स्ट है सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि अंतिम सिख गुरु भी थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इनका जन्म 1666 में बिहार के पटना में हुआ था और फिर इन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट हमारा कि किस दिल्ली सल्तनत ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था, तो ये करने वाला जो था वो था MBT मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है हमारा कि वो सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की थी, तो ये अभी हम लोगों ने देखा किसने किया था, जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र ग्रंथ कौन है, तो वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक के अंतर्गत 3 आते हैं, एक आता है सुत्त पिटक जिसकी रचनाकार थे आनंद, एक आता है विनय पिटक जिसके रचनाकार थे उपाली, और एक आता है अभिधम पिटक जिसके रचनाकार थे मोगलीपुत्तिस्त। नेक्स्ट हमारा कि भगवान बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुई थी, तो ये हुआ था कुशीनगर में, जो चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद उनका जो था 82 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुशीनगर। और अगर जन्म की बात करते हैं तो जन्म इनका जो हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट है कि बहमनी राज की स्थापना कब की गई थी, तो बहमनी राज की स्थापना की गई थी 1347 में, किसके द्वारा, हसन गंगू के द्वारा। और जो हसन गंगू था वही बाद में अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी धारण करता है, और इसकी जो राजधानी थी वो थी गुलबर्गा। नेक्स्ट है हमारा कि 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था, तो देखिए बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन, और घोषणा कब हुई थी, 20 जुलाई 1905 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। और देखिए अगर बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था, तो घोषणा तो हुआ था 20 जुलाई 1905 को, और प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था, तो कुतुब मीनार के निर्माण की अगर बात करते हैं तो स्टार्ट तो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसको फिर पूरा करवाया था इल्तुतमिश, जो कि ऐबक का गुलाम था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है हमारा कि सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था, तो ये 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1857। नेक्स्ट है कि खिलजी राजवंश का शासनकाल था, तो देखिए दिल्ली सल्तनत में अगर बात करते हैं तो पहले आता है गुलाम, फिर आता है खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। लोधी सबसे लास्ट में रहता है, जिसका था 1451 से लेकर 1526 तक। यहाँ बात कर रहा है खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश का था 1290 से लेकर 1320 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और खिलजी राजवंश के जो संस्थापक थे या स्थापना किया था उसका नाम था जलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है कि हर साम्राज्य की राजधानी थी, तो हर साम्राज्य की अगर राजधानी की बात करते हैं तो ये था थानेश्वर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। थानेश्वर जो है वो हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिला में है। हर्षवर्धन से एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्रसिद्ध चीनी यात्री था हेनसॉन्ग, जिसको कि यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, वो इसी के समय में आया था। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया था, तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो सिंगापुर में 1943 में स्वतंत्र भारत का शुभारंभ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। नेक्स्ट हमारा कि लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चलता है, तो लोथल की खुदाई से अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का पता चलता है। लोथल जो है वो गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे है, और इसके उत्खननकर्ता का नाम है रंगनाथ राव। नेक्स्ट है कि महावीर का जन्म स्थान कहाँ है, तो महावीर के अगर जन्म स्थान की बात करते हैं तो वैशाली कुंडग्राम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और मृत्यु कहाँ, मृत्यु पावापुरी में। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप ये है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि महानवमी या नवरात्रि उत्सव किसके साम्राज्य में बहुत उत्साहों से मनाया जाता था, तो ये जनरली जो तुलुक वंश के महान शासक था कृष्णदेव, उसके साम्राज्य में ये मनाया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर। नेक्स्ट है कि पूर्व वैदिक काल का विस्तार था, तो देखिए वैदिक काल 2 भागों में विभाजित होता है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जिसमें पूर्व वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट हमारा कि भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है दिल्ली में पहले नंबर पर, और अगर दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर होगा मुंबई में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो कांडला है, पारादीप है, चेन्नई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई जो है वो एक कृत्रिम बंदरगाह है।
नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो देखिए क्षेत्रफल में अगर दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिएगा तो सबसे जो बड़ा द्वीप है वो है बोर्नियो। ठीक है, बोर्नियो जो द्वीप है वो पश्चिम मध्य प्रशांत में स्थित है। लेकिन अगर दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला द्वीप देखिएगा तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट हमारा कि कणीय तत्व क्या है, तो कणीय तत्व की अगर बात करते हैं तो ये एक वायु प्रदूषक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित स्थानों को उसको उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर हम बात करते हैं बेंगलुरु को, तो ये मैच करेगा वायुयान के साथ। कोरबा की बात करते हैं जो कि छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ कोरबा जो है वो एल्युमिनियम के साथ मैच करेगा। जमशेदपुर झारखंड ये लोहा इस्पात के साथ मैच करेगा। और मालाजखंड ये मध्य प्रदेश में है जो कि तांबा के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, तो जो टिस्को संयंत्र है वो झारखंड राज्य के जमशेदपुर में अवस्थित है, जिसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो पौधे को सबसे अधिक पानी है जो बलुई मिट्टी में मिलेगा। नेक्स्ट है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो देखिए 2 घंटा आगे है तो आप पढ़े होंगे कि एक देशांतर का मान होता है 4 डिग्री, तो 2 घंटा में हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट हमारा सुमेलित करने के लिए कह रहा है। अत्यधिक गर्म की अगर बात करते हैं तो ये सहारा के साथ मैच करेगा। अत्यधिक ठंडा की बात करते हैं अंटार्कटिका के साथ मैच करेगा। अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी और अत्यधिक सूखा चिली के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि बोडो निवासी हैं, तो बोडो की अगर बात करते हैं तो बोडो जनजाति जो है वो भारत के उत्तर पूर्व के गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि 12मासी नदियों यानी पेरेनिबल रिवर्स में जल कहाँ से आता है, तो 12मासी जो नदियां हैं वो अधिकतर हिमालय से निकलती हैं और उनका जो स्रोत है वो बर्फ का पिघलना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि अग्निवृत्त को इस संदर्भ से भी जाना जाता है, तो अग्निवृत्त को इस संदर्भ से जाना जाता है कि प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों के नवीन वलयाकृत पर्वत श्रेणियाँ। नेक्स्ट है हमारा कि नांगल किसके लिए जाना जाता है, तो नांगल की अगर बात करते हैं तो ये पंजाब में है। और आपने पढ़ा होगा कि नेशनल फर्टिलाइजर्स जो लिमिटेड है उसकी 6 इकाइयाँ हैं, जिसमें से 2 नांगल में स्थित है, तीसरा भटिंडा, पानीपत, विजयपुर और विजयपुर विस्तार। तो इस जो नांगल है वो उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था, तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला मुसलमान था वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि पुराने लिच्छवी राज की राजधानी है, तो पुराने लिच्छवी राज की जो राजधानी है वो है वैशाली। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था, तो बाबू कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर आरा से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आरा जगदीशपुर में जो दमन करता था वो था विलियम टेलर और बिसेंट आयर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है, तो देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास प्रदेश है उसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जो है वो सबसे कम है और उष्ण कटिबंधीय वन की जो औसत शुद्ध प्राथमिकता है वो सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद समांतर निर्यात नहीं किया जाता है, तो देखिए भारत जो है वो दालें तो सर्वाधिक उत्पादन करता है लेकिन इतना ज़्यादा कंजप्शन है कि दाल का निर्यात नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पूरे विश्व में अगर बात करें तो दलहन में भारत जो है वो पूरे विश्व में प्रथम स्थान है और भारत में मध्य प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, तो जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है वो गुजरात राज्य के कच्छ में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है, तो भारत पाक बगलिहार परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो है वो एक्चुअली हाइड्रो पावर जनरेशन का एक 450 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो भारत में जूट का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो कहाँ, पश्चिम बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर जूट पूरे दुनिया में पूछे तब पूरे दुनिया में भी भारत नंबर 1 और भारत में पूछे तब वेस्ट बंगाल नंबर 1। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश के सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं, तो सबसे अधिक देखिए यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिएगा तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडोनेशिया। लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं देखिएगा तब इंडोनेशिया से ज़्यादा भी है, जैसे जोको विडोडो हो गया, कनाडा हो गया, इंडोनेशिया की राजधानी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम है जोको विडोडो। और इंडोनेशिया से अगर ज़्यादा देखते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ द्वीप ज़्यादा है तो जैसे कनाडा हो गया, स्वीडन, नॉर्वे, ये सब में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो विश्व में सबसे बड़ा रेशम का जो उत्पादक है वो है चीन और भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है, तो देखिए ये जनरली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हमेशा बढ़ता घटता रहता है। लेकिन जल विद्युत का उत्पादन का अगर देखिएगा तो रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले तक वो जो था वो 13.2% था।
ठीक है, 13.2% था। और पूरे नवीकरण सोर्स की अगर बात कीजिएगा तब वो 22 से 23% के आसपास था। नेक्स्ट हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश में कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे में महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। नेक्स्ट हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात तो पहले नंबर पर केरल, दूसरे पर तमिलनाडु और तीसरे पर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो सबसे बड़ी तटीय रेखा जो है वो कनाडा की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में कौन सा राज्य है जिसकी तटीय रेखा सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भारत के किस राज्य में तटीय रेखा जो है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो महाद्वीप की अलग की अगर बात करते हैं तो विवर्तनिक क्रिया से अलग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। तो ग्रेट बैरियर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो भारत का जो 40% सड़क परिवहन होता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो वो जो देश है वो है कनाडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। नेक्स्ट है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है? तो शिव समुद्रम की अगर बात करते हैं तो ये जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। और कावेरी जो है वो निकलती कहाँ है? कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिर पहाड़ियाँ से ये निकलती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ कि भारत में कौन सा राज्य जो है जो सबसे ज़्यादा तटीय रेखा है उसका भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।